बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले देखें जी, आज जो हमारा है चैप्टर नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 1 है न्यूक्लियोटाइड, जिसको अलामत X13 और 6 से जाहिर किया गया है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करनी है। कोई भी अगर एलिमेंट हमें दे दिया जाता है तो उसके नीचे वाले जो हिंसा है ये जाहिर करता है एटॉमिक नंबर को। किसको जाहिर करता है? एटॉमिक नंबर को। तो सबसे पहले हम देखें एटॉमिक नंबर जो है वो है जी Z से जाहिर किया जाता है और उसकी तादाद है 6। असल में ये होते क्या है? ये प्रोटॉन्स की तादाद है। ये क्या होता है? प्रोटॉन्स की तादाद। अब हमारे पास हमने मालूम करना है मास नंबर। अगर हमें दे चुके हैं, मास नंबर होता क्या है? प्रोटॉन्स की तादाद, प्रोटॉन्स की तादाद जमा न्यूट्रॉन्स की तादाद। यहां पे हमारे पास प्रोटॉन्स ऑलरेडी इसके अंदर लिखे होते हैं जो कि हम मालूम कर चुके हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद हमारे पास मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मास नंबर लेते हैं जो कि बराबर है प्रोटॉन्स की तादाद जमा न्यूट्रॉन्स की तादाद। मास नंबर जो है वो उसने हमें ऑलरेडी उसी अलामत के अंदर दे दिया है। मास नंबर है कितना जनाब? 13। ये जो ऊपर लिखा जाता है एलिमेंट के ऊपर, वो हमेशा हर एलिमेंट का क्या होता है? मास नंबर। क्या होता है? मास नंबर। और जो एलिमेंट के नीचे लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अब हमारे पास मास नंबर मौजूद है और प्रोटॉन्स की तादाद भी मौजूद है, तो न्यूट्रॉन्स की तादाद हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलें इसकी जगह पे मास नंबर की जगह पे मास की तादाद फिट करते जो कि 13 है, प्रोटॉन की तादाद 6 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। न्यूट्रॉन्स की तादाद अब 6 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद बच जाएगी। 13 में से अगर 6 को निकाल दें तो बाकी कितना बचता है जी? 7। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद हमारे पास 7 है। ये था हमारा सवाल नंबर 1 चैप्टर 18। इसके बाद हम करेंगे जी, क्लोज करें जी। चलिए जी जरा देखिए सवाल की तरफ तवज्जो दें। उसने कहा है कि बिस्मत की हाफ लाइफ हमें मालूम करनी है। बिस्मत के असल एटम्स की तादाद को हम n0 से जाहिर करते हैं। बिस्मत के बाकी एटम्स जो है उसने हमें दिए हुए हैं कि कुल एटम में से जो बाकी एटम बचे वो 1/8 यानी 8वां हिस्सा बाकी बच रहा है और कुल वक्त जो उसने दिया है 15 दिन। अब सवाल पहले समझना है, पहले सवाल की थ्योरी समझ लें। सवाल है क्या? उसने कहा कि बिस्मत जो एक एलिमेंट दिया है इसकी हमें सबसे पहले क्या समझनी, हाफ लाइफ कितनी है। उसने कहा जी 15 दिनों का कुल वक्त था। 15 दिनों के कुल वक्त में बिस्मत का जितना भी हमें सैंपल मिला उस सैंपल में से सिर्फ 8वां हिस्सा बाकी बचा है। इस 8वें हिस्से तक पहुंचने के लिए उसे कितनी हाफ लाइफ की जरूरत महसूस हुई, तो ये सबसे पहले हमने मालूम करना है। तो हाफ लाइफ के लिए सबसे पहला जो हम यहाँ पे दो फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, n इज इक्वल टू n0 1/2n। इस फार्मूले की मदद से सबसे पहले तो हम ये मालूम करेंगे कि उसकी टोटल हाफ लाइफ कितनी थी। उसकी टोटल हाफ लाइफ कितनी थी। तो यहाँ पे आपको पहले जैसे बता चुका हूं कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यू दी गई हो तो वो n और n0 के बराबर होती है और यहाँ पे 2n बच जाएगा। ये बराबर हमारे पास किसके है? 1/8 के। इधर आ जाएगा 2 की n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएं तो 2n 1 से ज़रब करके 2n हो जाएगा और 8 1 से मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएगा। यहाँ पे जरा दोबारा देखिएगा, 2 की पावर n है और यहाँ पे r जो है ये 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 के बराबर होता है। ये कट जाएंगे तो n इज इक्वल टू 3। अब हमें ये अंदाजा हो गया है
कि हमारे पास जो हाफ लाइफ इस्तेमाल हुई है वो टोटल हुई है 3, और अब हमने चेक करना है कि हाफ लाइफ असल में है कितनी, जिसके लिए 15 दिनों के बाद बिस्मत का इतना सैंपल बाकी बचा। तो उसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे T इज इक्वल टू 3 N इज T1/2, ये हाफ लाइफ के लिए है। T हमारे पास कुल वक्त है जो कि 15 है। हाफ लाइफ टोटल हमने इस्तेमाल की है 3, तो बाकी जो चीज हमने मालूम करनी है वो बिस्मत के लिए हाफ लाइफ है। 3 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 हो जाता है। तो हाफ लाइफ के लिए हमारे पास क्या बचेगा, 5 दिन। तो एक हाफ लाइफ जो है वो 5 दिनों पर मुश्तमिल थी। तो ये हमारे पास सवाल जो है वो हल हो चुका है जी। क्लियर हो गया जी? सवाल है, सवाल बहुत आसान है और सब तो ज्यादा पेपर क्या वाला सवाल आया है इंडिया जी 9 दफा, या ये वाला 3 सवाल है, मैं तीसरा सवाल अहम था, अभी बनानी तो नहीं शुरू की है। इस सवाल के अंदर हमें हाफ लाइफ मिली है 10 मिनट। इब्तदाई काउंट रेट एंड नॉट, यानी इब्तदाई काउंट रेट का मतलब है कि इब्तदा में जो सैंपल हमें मिला है वो टोटल मिला है जी 368 काउंट फी मिनट, और उसके अलावा जो है हमें मिला है जी बाकी जो बच गया है काउंट रेट वो है 23। हमने सवाल को हल करना है कि जहां पे 23 बच जाएगा वहां पे हमने रुक जाना है और देखना है कि उस वक्त के लिए तो कितना टाइम लगा और कितनी हाफ लाइफ लगी है। तो ये टोटल देखिएगा, असल में ये था आसान तरीन सवाल है, ये है जी 368। एक हाफ लाइफ पे लगते हैं 10 मिनट, एक हाफ लाइफ पे 10 मिनट। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में बताया कि एक हाफ लाइफ गुजरने पर काउंट जो टोटल सैंपल है वो आधा रह जाता है, तो इसका हाफ क्या रह जाएगा, बाकी ये आधा जो है वो 184 रह जाएगा। फिर 10 मिनट का काउंट रेट गुजरने के बाद यानी हाफ लाइफ होने के बाद इसका और कम हो जाएगा, और वो कितना है, कितना हो जाएगा जी 92। तीसरे नंबर पे फिर 10 मिनट की हाफ लाइफ गुजरेगी और वो रह जाएगा 46। फिर उसके बाद हाफ लाइफ गुजरेगी 10 मिनट की और हमारे पास रह जाएंगे 23। उसने कहा था कि आपने कहां तक जाना है, 23 तक। 23 हमारे पास बच रही है। कितनी हाफ लाइफ इस्तेमाल हुई है, 1 2 3 और ये 4। तो हमारे पास हाफ लाइफ की जो तादाद है n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। उसने कहा है कि कुल वक्त मालूम करें जिसके लिए, वैसे तो हमें नजर आ रहा है 1 2 3 4 4 10 40 होता है, लेकिन हमारे पास जेनवन जो इसका फार्मूला है वो है n 1/2, इसकी हाफ लाइफ का फार्मूला है। ये कुल वक्त मालूम करने के लिए 4 हाफ लाइफ इस्तेमाल की और हाफ लाइफ का कुल वक्त कितना था, 10 मिनट, और इसको हमने जरब दिया तो ये बन जाता है 40 मिनट। तो ये 40 मिनट की हाफ लाइफ थी। अगला सवाल देखिए, अहम तरीन सवाल है, बेश मर्तबा पेपर में आ चुका है सवाल। हमने ये इस चैप्टर के अंदर 2 सवाल मौजूद हैं, सवाल 18.3 और 18.9। मैंने कहा था शुरू में कि ये दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। सवाल जो तीसरा सवाल है 18.3, उसके अंदर क्या है कि उसने कार्बन 14 की हाफ लाइफ हमें पहले बता दी थी कि वो 5730 साल है। इसमें उसने हमें बताई नहीं, लेकिन हमें याद है कि कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो 5730 साल, ये हमें जुबानी याद रखना है। उसने कहा कि कुल वक्त गुजरने के बाद हमारे पास जो कार्बन 14 है उसका 8वां हिस्सा बच रहा है, तो n और n0 1/8 के बराबर है। कहता है कि राख, वो जो चट्टान है उसकी उम्र बताइए। हमने उम्र के लिए क्या करना है, हमारे पास जेनवन फार्मूला है n इज इक्वल टू n0 क्रॉस 1/2n। n इज इक्वल टू n0 क्रॉस 1/2n। तो हमारे पास यहाँ पे हाफ लाइफ मालूम करने के लिए n ओवर n0 1/2n कर देंगे। n ओवर n0 किसके बराबर है, 1/8 के। अभी एक सवाल हमने किया, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले जाए 2n हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल कर देंगे, n इज इक्वल टू 3।
तो यहाँ पे हमारे पास हाफ लाइफ आ गई है जी 3। कितनी हाफ लाइफ आई है? 3। अब हमने रात की उम्र का तयन करना है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, T इज इक्वल टू N/T1/2। टी हमने मालूम करना है, कुल वक्त है, हाफ लाइफ हमारे पास है 3, और हमारे पास एक हाफ लाइफ के लिए जो वक्त है वो है 5730 साल। इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा T इज इक्वल टू 17,190 ईयर्स, यानी 17,190 साल। और इसको अगर हम साइंटिफिक में लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि साइंटिफिक का रूल है कि एक दर्जे छोड़ के इशारिया लगाते हैं, तो ये 7 9 राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और क्रॉस 10⁻⁴ यानी 10 की ताकत 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। डेट्स ऑल, यही आज का हमारा काम था। इसके बारे में अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।